नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज हम समझने वाले हैं कि जो सदिशों का योग है वो किस नियम को फॉलो करता है। तो आपने पिछले वीडियो में सदिशों के योग की एक प्रॉपर्टी देख ली थी, वो थी क्रम विनिमय नियम। आज हम देखने वाले हैं उसकी सेकंड प्रॉपर्टी, साहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ। सदिशों का जो योग है वो साहचर नियम का भी पालन करता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि साहचर नियम क्या होता है और ये जो सदिशों का योग है वो उसको किस प्रकार फॉलो करता है, ये हम प्रूव करके भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये साहचर नियम क्या है। फ्रेंड्स, साहचर नियम या एसोसिएटिव लॉ का मतलब है ग्रुपिंग। यदि आपने ए, बी और सी तीन सदिशों को जोड़ना है और हमारे पास जो जोड़ने का तरीका है वो दो सदिशों वाला है, तो पहले इनमें से किसी दो सदिश को जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहली बार में ए और बी को जोड़ा, फिर जो हमारा आंसर आया उसमें हमने सी को जोड़ लिया। अब किसी दूसरे व्यक्ति ने पहली बार में बी और सी को जोड़ा है और जो आंसर आया उसमें ए को जोड़ लिया। तो अब हमने देखा कि जो पहले व्यक्ति का रिजल्टेंट आया वही दूसरे का भी आया, तो हम कह सकते हैं कि सदिशों के योग पर ये ग्रुपिंग करने का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यही है साहचर नियम कि तीन या तीन से अधिक सदिशों के योग पर अवयवी सदिशों के समूह बनाने की विधि। ये समूह मतलब ग्रुपिंग करना। ये पहले हमने ए और बी का ग्रुप बनाया था, यहां पहले बी और सी का ग्रुप बनाया। तो ये समूह बनाने की विधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्यों नहीं पड़ता है, इसके लिए हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यहां बात हो रही है तीन सदिशों की। तो ये हमने कोई तीन सदिश लिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इन तीनों को जोड़ना है। तो हम जानते हैं कि दो सदिशों को जोड़ते हैं हम त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज नियम से। लेकिन जब सदिश हमारे तीन हो या तीन से ज्यादा हो तो फिर हम इसको जोड़ते हैं बहुभुज नियम से। बहुभुज नियम क्या कहता है कि इन तीनों को क्रम से आप जोड़ें। ये ए, ये इसके आगे क्रम से बी, इसी के आगे ये क्रम से सी लगा दिया। इनका परिणामी क्या होगा, पहले सदिश के मूल बिंदु ये ओ और अंतिम सदिश के शीर्ष बिंदु ये सी को मिलाने वाली जो भुजा है, इस भुजा के बराबर ये वेक्टर आर आ गया इन तीनों का परिणामी। अर्थात यदि हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालें तो आंसर क्या आएगा हमारा, वेक्टर आर। तो हम ये जानते हैं कि इन तीनों को जोड़ने पर हमको आंसर में क्या मिलेगा, वेक्टर आर। अब हम क्या करेंगे, ये ग्रुप बनाकर जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि ग्रुप बनाकर जोड़ने पर क्या हमको वेक्टर आर ही आंसर मिलता है या कुछ अलग मिलता है। तो यहां हमने ये लिखा भी है कि चित्र में तीन सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का जो परिणामी सदिश है वो वेक्टर आर इस प्रकार प्रदर्शित है कि ओ ए को हमने वेक्टर ए नाम दिया है, इस ए बी को वेक्टर बी नाम दिया है और वेक्टर बी सी को नाम दिया है वेक्टर सी, और इनका जो परिणामी है उसको नाम दिया है ओ सी वेक्टर, जिसका नाम है वेक्टर आर। अब हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग में हमको पहले क्या चाहिए, ए और बी। ये ए है और ये बी है, इन दोनों को जोड़ने वाले हैं हम। तो यहां पर आएगा हमारा त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ। तो त्रिभुज ओ ए बी में हम काम करेंगे। त्रिभुज ओ ए बी में ये लगाया हमने त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम क्या कहता है कि ये जो दो भुजाएं हैं इनका योग इस तीसरी भुजा के बराबर। तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी किसके बराबर होगा, वेक्टर ओ बी के। वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। ओ ए की वैल्यू वेक्टर ए बी की वैल्यू वेक्टर बी, ओ बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब ये जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ गया है, जिसको हमने वेक्टर ओ बी से रिप्लेस कर लिया। अब इस ओ बी में या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के ग्रुप में किसको जोड़ना है हमको, वेक्टर सी। तो अब चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आंसर तो वेक्टर ओ बी आ गया है, तो अब इन दोनों को छोड़कर हमको वेक्टर ओ बी को लेना है। तो अब इस ओ बी में हम जोड़ने वाले हैं सी को। तो त्रिभुज कौन सा लगेगा, ओ बी सी।
इस त्रिभुज में जब हम काम करेंगे तो एक भुजा है OB, दूसरी भुजा है BC, तो इन दोनों का जो परिणामी है वो बराबर होगा तीसरी भुजा मतलब वेक्टर R। तो वेक्टर OB प्लस वेक्टर BC किसके बराबर होगा? वेक्टर OC के। देखो ये लिखा, त्रिभुज OBC में लगाया त्रिभुज नियम, वेक्टर OB प्लस वेक्टर BC किसके बराबर है? वेक्टर OC के। तो वेक्टर OB की वैल्यू क्या थी? ये वेक्टर OB की वैल्यू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये हो गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये वेक्टर BC की वैल्यू क्या है? देखो चित्र में, ये वेक्टर BC, ये क्या है? वेक्टर C, तो ये हो गया वेक्टर C। आंसर क्या आ गया? वेक्टर R। ये इक्वेशन फर्स्ट बनी। ये तो एक तरीका हुआ ग्रुपिंग करने का। अब हम दूसरे तरीके पे चलें। वो क्या था? पहले B और C का ग्रुप बनाएंगे। ये था B और ये है C। इन दोनों को यदि पहले जोड़ना है तो देखो किस त्रिभुज में आना पड़ेगा? ABC, इस वाले त्रिभुज में चलिए, ठीक है। तो इस त्रिभुज में जब आप चलेंगे तो B और C का परिणामी मतलब तीसरी भुजा AC के बराबर होगा। लिख दो, त्रिभुज ABC में त्रिभुज नियम से वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, ये AB प्लस BC किसके बराबर? वेक्टर AC के, ये AC वेक्टर के। अब वेक्टर AB की वैल्यू क्या है? वेक्टर B। वेक्टर BC की वैल्यू क्या है? वेक्टर C। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया? वेक्टर AC, ये वेक्टर AC। तो अब हम B और C का रिजल्टेंट लिखेंगे वेक्टर AC, ठीक है, ये वेक्टर AC। अब हमको इसमें क्या जोड़ना है? इसमें जोड़ना है वेक्टर A को। तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो आ गया AC। तो अब इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों के स्थान पर कौन काम करेगा? ये AC। अब इस AC में किसको जोड़ना है? A को। तो ये दोनों किस त्रिभुज में आ रही हैं? OAC, ये त्रिभुज OAC, इसमें आपने लगाया त्रिभुज नियम। तो OA प्लस AC किसके बराबर होगा? तीसरी भुजा के। त्रिभुज OAC में त्रिभुज नियम जब हम लगाएंगे तो वेक्टर OA प्लस वेक्टर AC किसके बराबर है? वेक्टर OC के। देखो OA प्लस AC बराबर OC। इसकी वैल्यू क्या है? वेक्टर A। इसकी वैल्यू क्या है? AC की। यहां तो नहीं दिख रही है, लेकिन यही तो हमने यहां निकाली है। AC की वैल्यू क्या है? वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ये आ गया वेक्टर B प्लस वेक्टर C। OC की वैल्यू क्या है? OC की वैल्यू वेक्टर R। तो इनका आंसर भी क्या आया? वेक्टर R। तो यदि हम पहले A और B को जोड़ दें, बाद में C को जोड़ें, तब भी आंसर क्या आना है? वेक्टर R। यदि हम पहले B और C को जोड़ लें, बाद में A को जोड़ें, तब भी आंसर क्या आएगा? वेक्टर R। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कहती है कि चूंकि इनका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। अर्थात आप किसी भी ग्रुप बनाकर इन वेक्टर्स को जोड़ें, रिजल्टेंट आपका वही होगा, या आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसी को तो कहते हैं साहचर्य नियम। तो आज के इस वीडियो में आपने समझ लिया है कि सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। तो आप इस वीडियो के बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं, क्योंकि ये दोनों मतलब आज का साहचर्य नियम, पिछला था हमारा क्रम विनिमय नियम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, पेपर में पूछे जाते हैं। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है तब तक आप इनके अच्छे अच्छे नोट्स बना लेंगे, और जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके पहले ये आपको तैयार हो जाएंगे। नमस्कार।